संसार दुष्ट मित्रों, रिश्तेदारों से भरा है जिनका इस्तेमाल शैतान करता है, जिसे घरेलू शत्रु कहते हैं। ये लोग घर के भीतर से काम करते हैं। इसमें करीबी और आपके मित्र शुभचिंतक होते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन को नष्ट करने, आपके कामों को असफल करने में लगे रहते हैं। कहने को वे रिश्तेदार हैं, लेकिन अंदर से वे आपको नीचा दिखाने की साजिश रचते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जीवन में सफल होते हैं, तो रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगता। ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहते कि आप जीवन में सफल हों और आगे बढ़ें। कुछ भी आपके साथ बुरा होता है, वो बहुत खुश होते हैं मन में। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं। प्रभु यीशु को धोखा देने वाला उनका शिष्य था, जो उनके बारे में सब कुछ जानता था। इससे बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। आत्मिक उन्नति की इच्छा बाइबल का अध्ययन परमेश्वर के साथ संगति के माध्यम से प्रकट होती है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। वचन में लिखा है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जैसे राजा दाऊद का मन हमेशा परमेश्वर को खोजता था। आत्मिक उन्नति की इच्छा लोगों को प्रतिदिन प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। परमेश्वर आपको प्रभावशाली पद पर रखते हैं। प्रभु आपको चुनते हैं। आप प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तब वे आपको प्रभावशाली पद पर नियुक्त करते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखते हैं जहां आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा आपको आशीषित करते हैं। दूसरों की सेवा करने का जुनून। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए जाते हैं, तो दूसरों की सेवा करना लिए प्रभु आपको प्रेरित करते हैं। पाप के लिए पश्चाताप की प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं क्षमा मांगती हूँ जब मैं पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार चलने और आज्ञाओं का पालन करने में कोई चूक हुई हो। मुझे क्षमा करें। प्रभु जी, अपने माता पिता, बड़ों जिनका अधिकार मेरे जीवन पर है, रखने वालों का सम्मान न किया हो, सम्मान करने में विफल हुआ हूँ, झूठ बोलने कार्यों में कोई भी बेईमानी की हो, ऐसे कामों के लिए पश्चाताप करती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे झूठ बोलने की दुष्ट आत्माओं से मुक्त करें मेरे परमेश्वर। मेरे मन के प्रत्येक अशुद्ध विचार, बुरी इच्छाओं को अस्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सामर्थी लहू अपने मन और हृदय पर लगाती हूँ, जिससे मेरा मन और हृदय शुद्ध बने और आपके राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकूँ। प्रकार के अविश्वास और संदेह की भावना से आज़ाद करें प्रभु। आमीन। इस वचन के द्वारा आप धन को आकर्षित कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में हमारा मार्गदर्शन करती है धन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो धन के बारे में सोचना पाप समझते हैं। पवित्र बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लोग अपनी मेहनत से धन कमाते हैं वह पाप नहीं है, लेकिन धन को लेकर कभी भी लालच नहीं करनी है, क्योंकि लालच बहुत बड़ा पाप है। हर एक जन को परमेश्वर से धन उतना ही मांगना चाहिए जितना उन्हें आवश्यक है। नीति वचन में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वचन कहता है, सच्ची समृद्धि और धन दौलत पैसा परमेश्वर की आशीषों से ही प्राप्त होता है। जब परमेश्वर की आशीष जीवन में आती है, तब सभी धन, समृद्धि, सुख, आनंद जीवन में आता है। परमेश्वर हम सभी को सुख, समृद्धि, धन की आशीष देते हैं। आशीष में दुख नहीं मिलाते। आशीष धन के रूप में आएगी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूँगा। आपको किसी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इस वचन को पढ़ने से आपके मन में साहस और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आपकी सफलता जीवन में होने लगेगी। रुके हुए काम सफलतापूर्वक बनने लगेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये वचन परमेश्वर की सुरक्षा को प्रकट करता है। सुबह के महत्वपूर्ण समय में ये वचन पढ़ने से आपको शक्ति, सामर्थ्य मिलती है। दुष्ट की योजनाएं नष्ट होती हैं आपके जीवन से। इन वचनों का मनन, चिंतन, ध्यान करें। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। हालेलुया।
मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में इस वचन को पढ़ने से प्रत्येक परिस्थिति से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इस वचन को पढ़ने से आपके मन में साहस और विश्वास बढ़ेगा। दिन प्रतिदिन आपके सारे काम सफल होने लगेंगे, रुके हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। ये वचन परमेश्वर की सुरक्षा को प्रकट करता है। इन वचनों को सुबह के समय पढ़ने से ये वचन आपको प्रत्येक दुष्ट की योजनाओं से, विपत्तियों से बचाएंगे और प्रत्येक काम को सफल बनाएंगे। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। पाप एक ऐसा बुरा बीज है जिससे लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं, जिससे एक दूसरे का नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। पाप परमेश्वर के साथ आपके पवित्र संबंध को खराब करता है। हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। यह पूरा संसार पाप से भरा हुआ है, इसलिए जीवन में पवित्रता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, प्रभु के प्रकाश को अपने जीवन में स्वीकार करें। परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। पाप व्यक्ति को परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देता है। पाप के कारण व्यक्ति चंगाई और स्वास्थ्य भरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है और व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाता है। हर एक पाप के साथ शैतानी आत्मा जुड़ी हुई होती है। पाप हम करते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, पश्चाताप करें। प्रभु आपको माफ करेंगे। आमीन। क्या आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं? परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आने से रोकते हैं और परमेश्वर के कार्य में देरी होती है। परमेश्वर से प्रार्थना करना हम सभी को चाहिए, पर प्रार्थना परमेश्वर से हर मसीह व्यक्ति को जोड़ती है। जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मसीह लोगों को रोज प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। पवित्र बाइबल में प्रार्थना के महत्व पर विशेष रूप से बताया गया है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 के 41 पद में बताया है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शैतान आपके और परमेश्वर के संबंध को खराब करना चाहता है, इसलिए आशीषों को पाने के लिए, नए अवसरों को पाने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाएं। संसार दुष्ट मित्रों, रिश्तेदारों से भरा है जिनका इस्तेमाल शैतान करता है, जिसे घरेलू शत्रु कहते हैं। ये लोग घर के भीतर से काम करते हैं। इसमें करीबी और आपके मित्र शुभचिंतक होते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन को नष्ट करने, आपके कामों को असफल करने में लगे रहते हैं। कहने को वे रिश्तेदार हैं, लेकिन अंदर से वे आपको नीचा दिखाने की साजिश रचते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, जीवन में सफल होते हैं, तो रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगता। ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहते कि आप जीवन में सफल हों और आगे बढ़ें। कुछ भी आपके साथ बुरा होता है, वो बहुत खुश होते हैं मन में। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं। प्रभु यीशु को धोखा देने वाला उनका शिष्य था, जो उनके बारे में सब कुछ जानता था। इससे बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया।